नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा की मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने कोविड पर काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य स्थगन में मामला उठाने की व्यवस्था दी। वहीं काजी निजामुद्दीन ने सरकार से एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर टैक्स कम करने पर विचार करने को लेकर सवाल किया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि डीजल, पेट्रोल पर टैक्स कम करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। एलपीजी के जीएसटी के दायरे में होने के कारण टैक्स कम करने का फैसला जीएसटी परिषद की संस्तुतियों के आधार पर ही लिया जा सकता है। विधायक प्रीतम पंवार के सवाल पर सिंचाई मंत्री ने जवाब दिया। टेहरी बांध में 2017-18 के बीच 14 लोगों की झील में डूबने से मौत हुई है। अगर झील के किनारे सुरक्षा का कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार टीएचडीसी से धन लेकर आगे काम करवाएगी। जाति प्रमाण पत्र में 1985 का डॉक्यूमेंट मांगे जाने की बात पर विपक्ष के सदस्यों ने बेल में आकर हंगामा किया और सांकेतिक वॉकआउट भी किया। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर विधानसभा की गैलरी में 1 घंटे तक धरना दिया। वहीं कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने धारचूला में मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर विधानसभा की गैलरी में धरना दिया। इसके बाद सीएम पुष्कर धामी ने कांग्रेस के दोनों विधायकों हरीश धामी और मनोज रावत का धरना खत्म करवाया और दोनों विधायकों को अपने कक्ष में बुलाया और उनकी बात सुनी। सीएम धामी ने धारचूला में मोबाइल नेटवर्क को लेकर अधिकारियों को जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग हैं, जबकि सरकार की नैतिकता जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसने वाले लोगों को सर्व पहले सुविधा मुहैया कराई जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज भी हमारा 50% भूभाग नेटवर्क से वंचित है और मोबाइल अगर कहीं पर टावर यूज भी होता है तो नेपाल का सिम यूज हो रहा है, जो कि देश की सुरक्षा पर सेध लगा सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूरा विधानसभा धारचूला को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कांग्रेस के विधायकों ने आज सत्र के दूसरे दिन अपना काम किया, धरना दिया और सीएम पुष्कर धामी ने अपना काम किया, उनसे बातचीत की, आश्वासन दिया और उनका धरना समाप्त करवाया। बिल्कुल अमित, आज सदन की जो दूसरे दिन की कार्रवाई थी, हमें कह सकते हैं कि एक शानदार चीज़ भी इसमें देखने को मिली कि विपक्ष जिस तरह से जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करता है। पुष्कर धामी उन्होंने विधानसभा की गैलरी में आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की, वो बैठे भी, तो मनोज रावत चारधाम यात्रा को लेकर बैठे। तो इसके तत्काल बाद जब मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे तो मुख्यमंत्री बाकायदा दोनों के पास गए, उनको सम्मान के साथ बैठाकर अपने कक्ष में ले जाया गया। वहीं पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव और तमाम अधिकारियों को बुलाया और हाथों हाथ इस बात को क्लियर कर दिया कि जो दोनों लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री का कहना था कि ये कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है और सरकार की कोशिश होगी कि चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सदन के अंदर की अगर अमित मैं बात करूं तो कांग्रेस ने सबसे पहले सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो कांग्रेस ने कोविड पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस का ये कहना था कि पूरा काम रोककर पहले इस पर चर्चा की जाए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी व्यवस्था दी कि नियम 58 के तहत वो बाद में इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई, शून्यकाल चला। एक अच्छा संवाद दोनों ओर से देखने को मिला, लेकिन एक चीज़ ये भी देखने को मिली अमित, जो हर बार देखने को मिलता है कि जो सरकार के मंत्री हैं, खासकर सतपाल महाराज, जिनके पास सिंचाई, लोक निर्माण विभाग और टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वो कई बार सवालों का जवाब नहीं दे पाए। 4 मौके तो ऐसे आए जब सतपाल महाराज ने कहा कि वो जवाब, विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब बाद में लिखित तौर पर उपलब्ध करा देंगे, यानी कि मंत्री पूरे होमवर्क के साथ सदन में नहीं दिखाई दिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था विपक्ष की ओर से कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत उठाया गया, जाति प्रमाण पत्र का। अमित, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बना था तो विपक्ष का यह कहना है कि अब जब लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने पड़ रहे हैं तो उनसे 1985 के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो SC ST OBC से जुड़े हुए हैं और खासकर समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर भी अमित हमने देखा कि सरकार एक बार फिर गच्चा खा गई।
जब सरकार के ही विपक्ष में सरकार के ही विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो 9 नवंबर 2000 को बेस बनाते हुए लोगों को दे दिए जाने चाहिए। सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन देशराज कर्णवाल ने कहा कि 2013 में हाईकोर्ट का एक आदेश है और सरकार ने पिछले 1.5 साल से 2019 के बाद से उसको फॉलो नहीं किया और वो फाइलों में दबा पड़ा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेसी विधायकों ने जमकर हंगामा किया कि सरकार के पोल खुद सरकार के विधायक खोल रहे हैं और कांग्रेस ने इसको लेकर वॉकआउट भी सदन से किया। अभी सदन की कार्रवाई चालू है। विपक्ष की मांग है कि जो बीजेपी की सरकार ने 2011 में 15 अगस्त 2011 को जो प्रदेश में 4 जिले बनाने की घोषणा की थी, उस घोषणा का क्या हुआ। विपक्ष की मांग कर रहा है, पुरजोर ढंग से ये मांग उठा रहा है कि जो 2011 में बीजेपी सरकार ने रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार और यमुनोत्री जिलों की जो घोषणा की थी उस पर अमल किया जाए और ये चारों जिले घोषित किए जाए। जी ठीक है सुनील, आप आगे की कार्यवाही पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर हरीश रावत ने सोमवार को श्री गणेश अभियान का पोस्टर जारी किया, जिसमें रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान गणेश के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाए और गणेश जी के चेहरे की जगह प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का चेहरा लगा दिया। अब बीजेपी ने इस पर हमला बोल दिया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हरीश रावत मां सरस्वती के हाथों में कुरान भी थमा सकते हैं। वो हमेशा जनता की भावनाओं से खेलते रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि जो देवी देवताओं का अपमान करें वो हिंदू कहलाने के योग्य नहीं है। कभी वो गणेश जी के हाथों में हथियार थमा रहे हैं, कभी वो सरस्वती के हाथों में बुक किताब की जगह कहीं कुरान न थमा दें। तो हरी राव जैसा करते रहते हैं। पहले उन्होंने शुक्रवार को जो है दिन में नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी कर दी थी। तो हरी रावत जी खेल खेलते रहते हैं जनता के साथ में। लगातार 5 सालों में 12 चुनाव जब आदमी हारता है तो फिर गणेश का अपमान करे, या ये तो मुझे लगता है कि घोर आपत्तिजनक है और इसमें कांग्रेस को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हिंदू वो है जो अपने देवी देवताओं की आराधना करे, सम्मान करे, और ये इस प्रकार की ओछी हरकत कि गणेश जी का सिर उसमें लगा देना और गोदियाल जी को महिमा मंडित करना, ये देवी देवताओं का अपमान है। ऐसा करके उन्होंने हिंदू संस्कृति का उपहास करने का प्रयास किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने काबुल से 78 लोगों के भारत आने पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पवित्र स्वरूप समेत 78 लोगों को लेकर काबुल से भारत लौटा वायुसेना का विमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार द्वारा अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को भारत लाने का महाअभियान लगातार जारी है। हल्द्वानी से जोलीकोट होते हुए रानीखेत, अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग को जाने वाला नेशनल हाईवे आखिरकार 5वें दिन खुल गया है। खराब मौसम के बीच कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे की टीम ने इस रूट को बहाल किया। शुक्रवार को इस रोड पर वीर भट्टी पुल के पास पहाड़ से भारी मलबा आ गया था, जिसके बाद रोड को ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से बंद करना पड़ा था। लेकिन आज सुबह मलबा हटते ही ट्रैफिक को फिर से शुरू कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा से 4 किलोमीटर आगे एक कार करीब 70 मीटर नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दूसरे युवक को खाई से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति तिलवाड़ा से पोखरी की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। आम जनता की सहूलियत के लिए सरकार ने भले ही पब्लिक डीलिंग ऑफिस में लिफ्ट लगाई हो, लेकिन वहां इसका सही इस्तेमाल जनता नहीं बल्कि अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। देहरादून में तहसील ऑफिस, फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिस में लगी लिफ्ट सिर्फ अधिकारियों के लिए ही काम आ रही है। लिफ्ट को सिर्फ ग्राउंड और 5वें फ्लोर पर ही चलवाया जाता है। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने पिछले महीने ही इसे ठीक करवाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिया था, लेकिन आज तक ये ठीक हो नहीं पाई है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को होती है। बहुत दिक्कत हो रही है लिफ्ट बंद होने से। मतलब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आना, हम सीनियर सिटीजन हैं, अब 70 प्लस के आसपास हैं,
और ये सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये विभाग के जो एम्प्लॉयज़ और यहाँ के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने लिए 2 लिफ्ट सुरक्षित रखी हुई जो कि बेसमेंट में खुलती है। उनके अधिकारी तो वहाँ से ऊपर सीधा चले जाते हैं। अधिकारी आते हैं, कार्रवाई करने की बात कहते हैं, लेकिन उसके बाद उसका फॉलोअप क्या होता है वो यहाँ पर देखने कोई नहीं आता। डीएमआर राजेश कुमार यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस लिफ्ट को ठीक करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन आज की डेट तक भी ये लिफ्ट यहाँ पर ठीक नहीं हुई है। कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है वो इस पूरी बिल्डिंग में चल रहे हैं, चाहे हम बात कर लें जिला पूर्ति कार्यालय की या फिर तहसील की। इसी बिल्डिंग में इसी फ्लोर्स पर यहाँ पर ये डिपार्टमेंट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिफ्ट है जो आम जनता के लिए होनी चाहिए थी उसका कोई यूज यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर पर ही वो बिल्डिंग बस चलती है, बाकी किसी फ्लोर पर वो ओपन नहीं होती है। तो लोगों को आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो जा रहे हैं और कोई इसका यूज यहाँ पर नहीं कर रहा है। डीएम ने कहा था कि इसको तुरंत ठीक करवाया जाए और आम जनता का इसमें इस्तेमाल कर सके आम जनता, ये उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी नहीं जागे हैं। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। पहाड़ में रोजगार बड़ी समस्या रही है। अब नैनीताल के युवाओं को वाटर टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है, जिसका खाका पर्यटन विभाग ने तैयार भी कर लिया है। नैनीताल के 100 युवाओं को पर्यटन महकमा वाटर स्पोर्ट्स से आत्मनिर्भर बना रहा है। भीमताल समेत आसपास के युवाओं को टिहरी झील में जल क्रीड़ा के गुर सिखाए जाएंगे, जिसके बाद भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल में वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी तैयार होगी, जिसमें कैनोइंग, कयाकिंग समेत अन्य वाटर स्पोर्ट्स को रोजगार से जोड़ने के साथ मार्केटिंग की व्यवस्था भी पर्यटन विभाग ही करेगा। युवाओं को हम ट्रेनिंग दिलाएंगे, ट्रेनिंग के बाद इनको सर्टिफिकेशन और उसके बाद इनको हम वित्त पोषित करने के लिए अपनी योजनाओं के अंतर्गत इनको लाभ दिलवाएंगे, जिससे कि इनको ट्रेनिंग के पश्चात पूरा इनका हम सेटअप हम करवा सकें। जी, हमें पूरा इसमें याद है कि पूरा मार्केट हम लिंकेज क्रिएट करेंगे, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। वाटर स्पोर्ट्स के साथ ही ट्रैकिंग और विलेज टूरिज्म से भी युवाओं का पलायन रोकने का भी प्लान तैयार किया गया है। मानसून के दौरान नदियों में भी रिवर राफ्टिंग शुरू की जा रही है। कोसी, गौला समेत अन्य नदियों में KMVN के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है कि आप मानसून के समय में आप हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आइए और राफ्टिंग का मजा लिए, वाटर स्पोर्ट्स का मजा लीजिए। तो आने वाले समय में ये KMVN को लगातार हम पुश करेंगे कि हम इसमें राफ्टिंग या वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हम लोग मानसून के दौरान बढ़ाएं। बहरहाल कोरोना के बाद कई युवाओं ने स्वरोजगार की तरफ कदम रखा है। ऐसे में पर्यटन विभाग ने जो खाका तैयार किया है, इससे पलायन रोकने के साथ युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौली इंजीनियरिंग कॉलेज के विवादित रजिस्ट्रार के पद से हटाए जाने पर कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब तक के मुख्यमंत्रियों में सीएम धामी सबसे अलग हैं। कर्मचारियों ने कॉलेज में हुई वित्तीय अनियमितताओं और घपलों की जांच की मांग भी की है। कर्मचारियों ने बैठक कर मुख्यमंत्री द्वारा उनसे मुलाकात करने के बाद तुरंत कार्रवाई को अभूतपूर्व बताया है। मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ कि आज से पहले इतने प्रदेश के इतने मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कोई इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन के अंदर इसको हटा के ये साबित कर दिया कि ये जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी है कितनी ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का और अपनी राधा रतुड़ी जी का, तौलिया जी का, कि हम देहरादून से घर ही नहीं पहुँचे और आदेश हमसे पहले यहाँ पहुँच चुका था। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। में अपने गांव लौटा अफगानिस्तान में फंसा युवक, सकुशल घर वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल। जालौन में कोंच एक्ट शटल ट्रेन आज से शुरू। पिछले 1.5 साल से बंद थी देश की सबसे कम दूरी तय करने वाली 3 डब्बों की ये ट्रेन। सहारनपुर में सांड की 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ। फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान खान का फर्स्ट लुक सामने आया, वायरल हो रही तस्वीर।
रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए KGF चैप्टर 2 के साउथ सैटेलाइट राइट्स, टीम में खुशी का माहौल। मालदीव वेकेशन से अनीता हसनंदानी की फोटोज वायरल हुई, फैमिली संग एंजॉय कर रही हैं। बहन रिद्धिमा कपूर ने भाई रणबीर कपूर संग शेयर किए फोटोज, स्पेशल मैसेज पोस्ट किया। अंकिता लोखंडे ने पीले रंग के अनारकली ड्रेस में खूबसूरत फोटोशूट करवाया। इंग्लैंड की सड़कों पर एंजॉय करती नजर आई अनुष्का शर्मा, शेयर की वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें। इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतरे। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग आवागमन प्रभावित। यहां फिरोजाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। प्रयागराज में सड़क पार कर रही बच्ची को कार ने कुचला, दुर्घटना के बाद आरोपी फरार, गंभीर हालत में बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती। बिजनौर में बाइक सवार दंपति को बस ने पीछे से टक्कर मारी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, पिता की हालत गंभीर। बहराइच में जहरीली चाय पीने से मासूम की मौत, 4 की हालत गंभीर, कोतवाली देहात का मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में 2 आतंकियों को किया ढेर। जेवर एयरपोर्ट के इंतजार खत्म, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में काम की शुरुआत हुई, एयरपोर्ट साइट पर पहुंची मशीनें। जातिगत जनगणना को लेकर यूपी में भी सियासत तेज, ओपी राजभर ने की जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी किया समर्थन। AIMIM चीफ ओवैसी का बयान, कहा पिछड़े वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए जातिगत जनगणना जरूरी। यूपी सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा किसानों को विरोध करने का अधिकार, सरकार को निकालना होगा हल। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सीएम कल्याण सिंह, बुलंदशहर के नरौरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने नम आंखों से दी विदाई। कल्याण सिंह को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर हमला, कहा श्रद्धांजलि देने से कम नहीं हो जाता किसी का कर। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम होगा कल्याण सिंह मार्ग, ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा नाम बदलने के बजाय काम पर ध्यान दे सरकार। मॉनसून सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि, विधानसभा गैलरी में सुंदरलाल बहुगुणा के चित्र पर पुष्प चढ़ाए। देहरादून में सीएम धामी ने वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया, एक दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज, बिहार से रुद्रपुर लाए गए कंट्रोल और बैलेट यूनिट मशीनें। 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर उत्तरकाशी में व्यवसायियों ने किया कूच, हर्षिल के पास पुलिस ने रोका। अफगानिस्तान मुद्दे पर पीएम मोदी ने लिया सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने HAI को जारी किया नोटिस। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में, ईसी को करनी चाहिए उपचुनावों का ऐलान। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, कोविड टीका। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। झील पूरी तरीके से लबालब होने से अपनी पुरानी रंगत में लौट आई है। हालांकि झील में खतरे को देखते हुए 1 इंच पानी बलिया नाले में छोड़ा गया है। झील में पानी भरने के बाद अब सिंचाई विभाग के सामने चुनौती है कि झील में वाटर लेवल बनाए रखें। जो इसका उद्देश्य था कि इसको ऑटोमेटिक मोड में ये चले, तो लगभग काफ़ी हद तक हम उस पर सफल भी हुए हैं
और जो छोटी मोटी इसमें परेशानी आ रही है, क्योंकि लगातार जितना हम इसको यूज़ करेंगे नई नई छोटी छोटी चीज़ें समस्याएं आती हैं, उन सब चीज़ों को नोट कर रहे हैं और वो सब जो हमारा इसका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो सब उसमें जैसे जैसे हम उसको दर्ज करेंगे इम्प्रूवमेंट उसमें होता जाएगा। उत्तराखंड पुलिस के एक सिपाही का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई इस सिपाही को सैल्यूट कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सिपाही सड़क किनारे एक व्यक्ति की मरहम पट्टी कर रहा है। वीडियो हल्द्वानी में काठगोदाम के पास नरीमन चौक का बताया जा रहा है, जहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही नीरज शर्मा की निगाह फुटपाथ पर पड़े एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर पड़ी, जिसके पैर में चोट लगी थी और वो दर्द से कराह रहा था। फिर क्या था, कांस्टेबल नीरज ने पास के ही मेडिकल स्टोर से कुछ दवाएं खरीदी और उसकी मरहम पट्टी की। सिपाही को मरहम पट्टी करता देख किसी राहगीर ने उसका ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विदेशी नस्ल के कुत्ते को बेचने के नाम पर 66 लाख की धोखाधड़ी के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल बॉबी इब्राहिम को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से दर्जनों मोबाइल, एटीएम कार्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपी सेंट्रल अफ्रीका का रहने वाला है। पौड़ी के कालागढ़ में पुलिस पूछताछ के बाद युवक की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है और जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 23 जुलाई को वनकर्मी की राइफल चोरी के मामले में पुलिस ने 2 युवकों से पूछताछ की थी और कुछ घंटों के बाद एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद युवक के परिजनों ने थाने में हंगामा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय